यूपी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट और बवाल, क्यों तारीख पर तारीख, क्यों टेंशन में है अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में एसआईआर की तारीखों में फिर बदलाव किया है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होनी थी वो अब 6 जनवरी को जारी होगी। पहले आपत्ति दर्ज करने की तारीख 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक थी, जो अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक हो गई है। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट अब 6 मार्च को जारी की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एसआईआर कराने की घोषणा की थी, जिसके बाद 30 नवंबर और 11 दिसंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किए गए। चुनाव आयोग ने अब तीसरी बार एसआईआर का वक्त बढ़ाया है। वहीं एसआईआर को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख जैसे ही बढ़ाई गई, वैसे ही अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और रिजल्ट देरी आने पर जनता को आशंका होती थी, ठीक वैसे ही आशंका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ने पर हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि कहीं मानवीय भूल के बहाने वोटरों का आंकड़ा बढ़ न जाए। ध्यान रहे, इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट की अच्छे से जांच हो रही है। यूपी में 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट जारी होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 जनवरी कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित तारीखों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत अब वोटर लिस्ट का आलेख प्रकाशन जो पूरा रिलीज है वो 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित कर दी गई है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कब होगा? अब चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण, गणना, प्रपत्रों पर फैसले और दावे और आपत्तियों का निरास्तीकरण यानी कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। 2,89,00,000 लोगों के कटेंगे नाम। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई। एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। वहीं 1.11 करोड़ वोटर को नोटिस भी भेजा गया है। इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे। यूपी में एसआईआर फॉर्म भरने का अंतिम वक्त जो है वो 12 बजे तक रखा गया है। अब 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट जो प्रकाशित होनी थी उसके टाइम में तो बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा जिन वोटरों के नाम कटे हैं उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। 15 दिन के बड़े समय में सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा और 31 दिसंबर के बाद यहां पर 1,11,00,000 वोटर दस्तावेज के लिए भी भेजे गए, उन्हें नोटिस भी दिया गया। चुनाव आयोग में अब 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर वोटर बन सकेंगे। फरवरी में वोटर लिस्ट रिलीज की जानी थी जो अब मार्च में होगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2,80,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। उनमें से 1,26,00,000 जो हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं और 26 लाख वोटर्स की जान जा चुकी है। इसके अलावा 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे। वहीं 83,73,000 गैर मौजूद वोटर्स के वोट कटेंगे। 9.57 लाख जो हैं वो दूसरी श्रेणी में भी उनका नाम कटेगा। करीब 1,11,00,000 वोटर्स को नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद उन्हें दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है और ये टाइम जो बढ़ाया गया है वो इसी के मद्देनजर है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े कर रहे थे। अब जो दावे और आपत्तियां हैं वो अब दोबारा से दी जाएंगी, उनमें भी टाइम में अब तब्दीली कर दी गई है। तो जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग जो तारीख पर तारीख दे रहा है उसको लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ढूंढे गली गली वोटर्स। चुनाव आयोग ने 2 हफ्तों में उन वोटर्स को ढूंढने का काम भी किया जो स्थानांतरित हैं, मृत हैं, डुप्लीकेट हैं, अनुपस्थित हैं या दूसरी कैटेगरी में शामिल थे। सभी जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को बूथवार ऐसे वोटरों की लिस्ट सौंपकर घर घर जाकर फिर से सत्यापन कराया गया ताकि किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न हो। इसके अलावा अखिलेश यादव के कई नेता डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खुद भी जाकर
पूरा गहन जांच कर रहे हैं। इसके अलावा साल 2003 की वोटर लिस्ट से मौजूदा लिस्ट की मैपिंग का काम भी पूरा कर लिया गया। साल 2003 की वोटर लिस्ट से मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल करीब 91% लोगों का मिलान कर लिया गया। ऐसे वोटरों का खुद उनके नाम से पता, माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी के नाम से मिलान किया गया। सपा बीजेपी को लगेगा झटका। उत्तर प्रदेश में हो रही एसआईआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 नाम कट सकते हैं। हालांकि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। आंकड़ों के लिहाज से ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ऐसे में प्रदेश की सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई। जिन शहरों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिर दर्द बढ़ाने वाले हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में औसत 18.7% से ज्यादा वोट कटा है, जबकि टॉप 10 जिलों का औसत कलेक्टेबल आंकड़ा जो है वो 25.23% रहा। वहीं 30 जिले ऐसे हैं जहां पर राज्य के औसत 18.7% से ज्यादा वोट कट गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ 20% अनकलेक्टेबल वोटर है। इनमें सबसे ज्यादा वोट कटने वालों की संख्या गाजियाबाद जिले की है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 28.83% अनकलेक्टेबल वोटर मिले हैं, जिनमें गाजियाबाद में ही 28.83, लखनऊ में 24.40 और कानपुर में 24.10%, मेरठ में 24.66%, प्रयागराज में 23.80% और आगरा में 23.25%, हापुड़ में 22.30% और वाराणसी में 22.70% वोटरों के नाम कट गए हैं। ग्रामीण जिले में सबसे ज्यादा कटे वोट। एसआईआर की प्रक्रिया में जिन ग्रामीण जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं उनमें सबसे ऊपर नाम बलरामपुर जिले का है। यहाँ पर 25.98% वोट कटे और बहराइच में 20.44%, सिद्धार्थनगर में 20.33% और संभल में भी 20% से ज्यादा है। बदायूं में भी 20 से 21% के करीब और कन्नौज में 22%, शाहजहांपुर में भी 22% के करीब वोट कटने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर अभी तक किसी दल की तरफ से चुनाव आयोग में कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन शहरी इलाकों के ज्यादा वोट कटने से बीजेपी में घमासान मचा है और सीएम योगी ने तमाम पदाधिकारियों को एसआईआर को गंभीरता से कराने के निर्देश दिए, ताकि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो फाइनल ड्राफ्ट की तारीख बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं कहीं मानवीय भूल के बहाने ये आंकड़ा बढ़ न जाए। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने पर सवाल उठाए और पूछा कि लोकसभा चुनाव में जो वोट डाले गए थे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से अभी तक की जो प्रक्रिया यूपी में अपनाई गई है उसमें तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है, जिससे विपक्ष में भी टेंशन और घमासान है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है जो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कितनी बेचैनी है। 2,80,00,000 वोट कट जाना अपने आप में एक अचंभा भी है और हैरान करने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। अब जब मार्च में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज की जाएगी उसके बाद ही कुछ कहे एक तरह से उस पर पहुंचा जा सकेगा कि वाकई में 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग भी हर बारीकी से नजर रख रहा है, हर स्तर पर इसमें सुधार किया जा रहा है और एक बार फिर चुनाव अधिकारियों की तरफ से बीएलओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो दोबारा से जिन लोगों का नाम कटने की लिस्ट में है उनके लोगों के घरों पर दोबारा जाया जाए और उनके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या मामा में जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे उनके नामों का मिलान किया जाए, यानी जो भी मानवीय भूल हुई है उसमें सुधार किया जाए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कई पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की और साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया है कि अब शहरी इलाकों में भी दोबारा से सर्वे किया जाए, यानी सर्वे में जो गलतियां की गई हैं और जिस तरह से शहरी इलाकों में वोट कटे हैं उनका दोबारा से आकलन किया जाए, इसके साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया यूपी में जो अपनाई गई है उसको लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी हाहाकार मचा है। अखिलेश यादव जहां सोशल मीडिया के जरिए लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ साठगांठ के आरोप लगा रहे हैं, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बैठक की है और उस बैठक में अपने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं कि दोबारा से सर्वे कराया जाए और जो भूल की गई है या जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार किया जाए, तो इससे भी साफ हो जाता है कि टेंशन में अखिलेश यादव नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, क्योंकि 2027 चुनाव अब इस नई एसआईआर प्रक्रिया के बाद ही कराए जाएंगे, जिसमें सही सही आंकड़े आएंगे, कितने वोटर हैं इसका भी
पूरा जो सार्वजनिक ब्यौरा है वो रिलीज किया जाएगा। इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को अब जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इधर अखिलेश यादव ने भी अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को एक बैठक की जाएगी जिसमें सभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, सांसद, विधायक और शामिल होंगे, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। अब देखना यह होगा कि एसआईआर की जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें किसको कितना बड़ा झटका लगता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।